बात करते हैं उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार की, जिन्होंने आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों ने डीजीपी के सामने नशा, यातायात, महिला अपराध, रफ ड्राइविंग सहित तमाम समस्याओं को सामने रखा। किच्चा विधायक तिलक राज बहेड़ ने जनपद में ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को लेकर समस्या भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि अपराधों के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। नशे के बड़े कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं और ये एक छवि बन रही थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी थी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय थी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए और ना उनके लिए किसी प्रकार की कर्म भूमि। निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी एक तो बड़ा कोई अपराध होता है तो उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो और तुरंत खुलासे के प्रयास किए जाए और यदि उसमें बाहर के या कहीं के भी बड़े बदमाश लिप्त हैं और जिनका की पूर्व आपराधिक इतिहास है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या या तो वो स्वर्ग से धारेंगे या अस्पताल जाए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में रहते हुए, ये भी नहीं कह रहा कि कानून का उल्लंघन करने की बात है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो की जाए। नवंबर 2023 में मैंने डीजीपी का कार्यभार संभाला था। उसके बाद कुछ ऐसी व्यस्तताएं रही, पहले इन्वेस्टर समिट था, फिर कुछ और वहां पर आयोजन थे देहरादून और आसपास के इलाकों में, फिर आम चुनाव आ गए थे, फिर चारधाम यात्रा, फिर दैवीय आपदा, फॉरेस्ट फायर, तो ध्यान उस तरफ ही ज्यादा रहा, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ और देहरादून हरिद्वार की तरफ। तो मेरा खुद से मन था कि कुमाऊं क्षेत्र कि हमारे किसी भी हालत में मतलब उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितना गढ़वाल का क्षेत्र है और यहाँ मतलब पुराने समय से ये खासतौर से अल्मोड़ा नैनीताल का जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है।